हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैजिक कम्पिटेटिव क्लासेज में। आज के इस वीडियो में जो आपको टॉपिक दिखेगा सो आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा दोस्त। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो है से आपको हर एक एग्जाम में जो है सो क्वेश्चन पूछते रहता है दोस्त। और लड़कन को जो है सो उसके बारे में पता नहीं होता है, इसके कारण से प्रॉफिट एंड लॉस से जो है से क्वेश्चन छोड़ करके चले जाते हैं, या फिर उसका जो है लॉन्ग तरीका जो है मालूम रहता है और समय जो है ज़्यादा ले लेते हैं। तो आज हम लोग को प्रॉफिट और लॉस को जो है बेसिक से भी पढ़ेंगे और ट्रिक से भी पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्त। लेकिन आपको सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि आपके पास बेसिक है तभी आप ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन आपके पास बेसिक नहीं रहेगा तो ट्रिक आप नहीं बना सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आप कहीं भी पढ़िए, बेसिक को कंप्लीट कीजिए दोस्त। जब बेसिक कंप्लीट हो जाएगा ट्रिक अपने आप से बनाना आ जाएगा दोस्त। इसलिए बेसिक आपको सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। चलिए, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहता हूँ कुछ कि हिम्मत मत खोना दोस्त, अभी तुम्हें बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना दोस्त, अभी तुम्हें बहुत आगे जाना है। और जिन्होंने कहा था कि तेरी बस की बात नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है, उन्हें भी करके दिखाना है मेरे दोस्त। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे कहते हैं कि अगर जो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और जो भी वीडियो में आपको दिक्कत दिखाई दे तो उसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और वीडियो को आपको दबा करके शेयर कीजिए दोस्त, ताकि दूसरे बच्चों को भी इस वीडियो से जो है हेल्प मिल सके। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन जो है वो भी कुछ परिचित हो सके, यानी किस प्रकार से जो है इस वीडियो में बताया गया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में आपको पूछेगा क्या, कभी आपको क्रैमुल दे देगा तो पूछ देगा कि क्रैमुल कितना है। क्रैमुल जो दे देगा और कहेगा कि 10% के लाभ पर बेचा गया तो उसका विक्रयमूल्य कितना है। कभी आपको कह देगा 10% के जब खरीदे हम कुछ में और हानि हो गया तो विक्रयमूल्य क्या है। कभी आपको विक्रयमूल्य दे देगा, पूछ देगा कि क्रयमूल्य कितना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन होगा दोस्तों। यहाँ पर सब खेला जो है से आपका क्रयमूल्य का खेला है। जब तक कोई वस्तु को खरीदिएगा नहीं और बेचिएगा नहीं तब तक जो है आपका लाभ और हानि नहीं होगा। तो जो भी खेला इसमें है प्रॉफिट एंड लॉस में से किसका है, आपको क्रयमूल्य का है। पूरा खेला किस पर है, क्रयमूल्य पर है दोस्त। और जब किसी वस्तु को हम कुछ रुपया में खरीदें और उससे ज़्यादा में, यानी कि मान के चलिए कि 500 में खरीदें और ज़्यादा में बेच देंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। और मान के चलिए कि 500 रुपया में खरीदे उससे कम में बेच दिए, मान के चलिए कि 400 रुपया में बेच दिए, तो उस एवज में आपको हानि हो जाएगा, यानी कि लॉस होगा। यानी कि खरीदे हैं कुछ में और बेच रहे हैं उससे ज़्यादा में तो लाभ, और खरीदे हैं कुछ में और बेच देंगे उससे कम में तो हो जाएगा आपको हानि हो जाएगा उस एवज में। क्लियर है। चलिए इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। जैसे देखिए कि आपको क्वेश्चन दे रखा है कि आपका सीपी यानी कि 800 रुपया में खरीदा, यानी कि सीपी कहे तो क्रयमूल्य 800 रुपया में खरीदा और आपको 1200 रुपये में बेच दिया, यानी कि विक्रयमूल्य आपका। बेचना आपको विक्रयमूल्य शो करेगा और खरीदना आपका क्रयमूल्य। 800 रुपया में कोई वस्तु को खरीदा और 1200 रुपये में बेच दिया, तो आप ही लोग बताइएगा कि खरीदा है 800 में, बेच रहा है 1200 में, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो ज़्यादा में बेचेगा तो आपका प्रॉफिट होगा, ज़्यादा में बेचेगा तो प्रॉफिट होगा। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 800 में खरीदा और बेच रहा है 1200, यानी कि 400 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। कोई दिक्कत। यहाँ से पूछ देगा कि लाभ प्रतिशत क्या है। प्रॉफिट पूछता तो डायरेक्ट हम लोग को 400 रुपया हो जाएगा, लेकिन यहाँ से लाभ प्रतिशत पूछ देगा तो लाभ प्रतिशत की बात करें तो टोटल कितना का प्रॉफिट हुआ है, 400 रुपया का। कितना से, जितना से खरीदे हैं उसी से ना आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो जितना फायदा हुआ है उसको ऊपर रखेंगे, जिससे हुआ है उसे नीचे रखेंगे, यानी कि 800 रुपया से आपका प्रॉफिट हुआ। और निकालना है परसेंटेज में, तो भी इनको परसेंटेज में लाने के लिए 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्त। अब इसको काट दीजिए, 2 जीरो कट गया, 8×25=40, यानी कि प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत कहना चाहें तो कितना हो जाएगा आपका, 50% का लाभ हुआ। कब, जब 800 रुपया में कोई वस्तु को खरीदा है और 1200 रुपया में बेचा है तब दोस्त। उसी रिलेटेड से एक क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि खरीदा था आपको 1000 में और बेच रहा है आपको कितना में, 800 रुपया में। यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, क्या हो रहा है, खरीदा ज़्यादा में बेच रहा है आपका कम में, तो आपका लॉस हो गया प्रॉफिट। सब लोग जानते होंगे खरीदा है ज़्यादा में बेचेगा कम में, तो यहाँ पर लॉस होगा। तो लॉस कितना का हो रहा है, 200 का। कितना से हो रहा है, परसेंटेज निकालना है, लॉस प्रतिशत पूछ दे तो आपको कितना का आपका लॉस हो रहा है, 200 का। कितना से, 1000 से। और परसेंटेज निकालना है, कितना से मल्टीप्लाई कर दें, 100 से। 2×25=40,
10 कट गया और 20 बचे 100, यानी कि टोटल कितना परसेंट का यहाँ पर लॉस हो गया, 20% का लॉस हो गया। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा दोस्त, थोड़ा सा घुमा फिरा करके पूछेगा, लेकिन उसको हम लोग ही बनाने की कोशिश करेंगे दोस्त। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि क्रैमूल और विक्रैमूल का अनुपात रेशियो में दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। क्रैमूल और विक्रैमूल का अनुपात जो है से 5:4 है। 5 रुपया में खरीदा और 4 रुपया में बेच रहा है। यहाँ तो सब लोग जान गए होंगे कि आपका लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है, और बेच देता है तो उसका जो है से हानि प्रतिशत है। यहाँ आपको बता भी दिया है कि हानि प्रतिशत निकालना है। खरीदा था आपका क्रैमूल और विक्रैमूल यानी कि CP और SP, खरीदा दोनों का अनुपात दे दिया है 5:6। 5:6, जब अनुपात बड़ा है यानी कि ज़्यादा में बेचा होगा, अनुपात छोटा है तो कम में खरीदा होगा। कम में खरीदा ज़्यादा में बेचेगा तो क्या होगा, लॉस होगा। यहाँ पर पूछ भी रहा है आपसे कि लॉस प्रतिशत, हानि प्रतिशत क्या है, कितना रुपया का जो है 4 में बेचा है दोस्त। हानि प्रतिशत पूछ रहा है, 4 में बेचा है। 4 में बेचा है तो आपका लॉस हो रहा है, सब लोग जान रहे हैं, अनुपात में भी छोटा है। चलिए आपको दोनों के देख रहे हैं कि कितना का डिफरेंट है, आपका 1 का डिफरेंट है। 5 में खरीदा 4 में बेचा, कितना प्रतिशत का, कितना का लॉस हुआ, 1 का लॉस हुआ। कितना से, 5 से। और परसेंटेज निकालना, कितना से गुना कर दीजिए, 100 से। तो लॉस परसेंट इक्वल टू काट दीजिए, 20 बचे 100, यानी टोटल कितना प्रतिशत का लॉस हुआ, 20% का लॉस हुआ। कब, जब 5 में खरीद कर 4 में बेच रहा है तब दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपसे पूछ रखा है कि किसी वस्तु को 45 रुपया में बेचने पर 5 रुपया के हानि होता है। 45 रुपया में बेचा तो 5 के हानि हुआ, यानी कि हानि होना यानी कि क्रैमूल आपका विक्रैमूल से ज़्यादा होगा तब हुआ होगा आपका हानि। तो उसका पूछ रहा है हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। सबसे पहले SP आपका दे चुका है, कितना, 45 रुपया में बेचा। 45 रुपया में बेचा तो हानि हो गया 5 रुपया का। तो आपका क्रैमूल इससे ज़्यादा होगा, क्रैमूल ज़्यादा होगा तब ना हानि हुआ है। तो CP इसका कितना हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो ये 45 है तो ये आपका हो जाएगा 50, तभी ना यहाँ पर 5 रुपया का हानि हुआ। 50 रुपया में खरीदा, 5 रुपया के हानि पर बेचा तो कै रुपया में बेचा, 45 का बेचा। अब यहाँ पूछ रहा है हानि प्रतिशत, तो लॉस परसेंट इक्वल टू टोटल कितना का हानि हुआ है, 5 का, कितना से, क्रैमूल से ही ना हानि हुआ है, जो से खरीदा है उसी पर आपका लाभ और हानि होता है। तो आपको 50 से हानि हुआ है और निकालना है परसेंटेज में, तो गुना कर दीजिए, 5 दहाँ का 50 और 10 दहाइयों 100, टोटल कितना प्रतिशत का हानि हो गया, 10% का इस क्रिया में आपको हानि हो रहा है दोस्त। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कर रखा है कि एक व्यक्ति ने 12 रुपया में 12 वस्तु खरीदा। 12 वस्तुएं जो है 12 रुपया में खरीद कर 1.25 रुपये यानी कि 1 रुपये 25 पैसे के हिसाब से बेच देता है। तो सौदे में उसका होगा, क्या होगा, लाभ प्रतिशत होगा या हानि प्रतिशत होगा, सो आपसे पूछ रखा है। आपको यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि 12 रुपया में 12 वस्तु, 12 रुपया में 12 वस्तु खरीदा। 12 में 12 वस्तु खरीदा तो एक वस्तु का दाम कितना हो जाएगा, एक वस्तु का दाम टोटल रुपया में टोटल वस्तु से डिवाइड करेंगे तो एक वस्तु का दाम कै रुपया, 1 रुपया, यानी कि प्रत्येक वस्तु को 1 रुपये खरीद रहा है। और आगे आपको कह रखा है 1.25 रुपया प्रत्येक वस्तु के हिसाब से बेच दिया है, यानी कि 1 रुपये 25 पैसे के हिसाब से बेच रहा है। तो आप यही देखिए कि प्रत्येक वस्तु खरीद रहा है 1 रुपया, 1.25 रुपये बेच रहा है, तो लाभ हो रहा है क्या, हानि हो रहा है। खरीदा है 1 में, बेच रहा है 1.25 में, तो आपका यहाँ पर लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है मेरा 25 पैसा का, 0.25 का लाभ हो रहा है। यहाँ पर आपको जो है से किससे लाभ हो रहा है, क्रैमूल से लाभ हो रहा है। जिससे लाभ हो रहा है उसे नीचे रखेंगे, अगर जो ऊपर में आपको पॉइंट है हटाएंगे पॉइंट, तो नीचे 2 जीरो। और निकालना है प्रॉफिट परसेंट, कितना से गुना कर दूँ, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि टोटल प्रॉफिट परसेंट आपका कितना आ गया, 25% जो है इस क्रिया में आपको लाभ होगा दोस्त। अगला क्वेश्चन से हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछ रखा है कि पीटर जो है से एक मेज को 450 रुपया में खरीदता है और 30 रुपया उसके परिवहन पर व्यय करता है। पीटर एक व्यक्ति है, कोई वस्तु को, यानी कि एक मेज इसमें बता रखा है कि मेज को 450 रुपया में खरीद लिया, कहीं बाजार गया और 450 रुपया में खरीद लिया
और उसको लाने के लिए यानी कि भाड़ा के रूप में जो है कितना रुपया दिया, 30 रुपया, तो आपको खर्चा किस पर जुटेगा, क्रैमुल पर ही नहीं जुटेगा। गांव में जाएगा, पूछेगा कि बाबू कितना मेज लिया है, तो कहेगा कि 450 रुपया जो है मेज का लगा और 30 रुपया जो है आपका भाड़ा लगा, यानी कि टोटल मुझको इसके ऊपर खर्चा कितना पड़ गया, 480 रुपया पड़ गया। अब कह रखा है कि उसे 600 रुपया में बेच दिया, 600 रुपया में बेच दिया, तब पूरा प्रक्रम में उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता है, कितना प्रतिशत का लाभ होता है। तो सबसे पहले टोटल क्रैमुल हम लोग देखते हैं। तो सीपी आपका खरीदा है कितना में, 450 में खरीदा और उसमें परिवहन पर खर्चा किया 30 रुपया, तो आपको क्रैमुल पर नहीं जुटेगा दोस्त। टोटल इसका खर्चा यही ना हुआ, दुकान में भी लान करके बेचेगा तो इससे ज़्यादा में बेचेगा तभी ना लाभ होगा। और कह रखा है कि एसपी यानी कि बेच दिया कितना में, 600 रुपया में बेच दिया, तो टोटल इसको कितना पड़ गया क्रैमुल, 480 पड़ गया। बेच रहा है कितना में, 600 में, तो लाभ हो रहा है हानि, लाभ हो रहा है, कितना का लाभ हो रहा है, 120 का लाभ हो रहा है। कितना से, क्रैमुल आपका टोटल कितना पड़ा है, 480 पड़ा है। और निकालना है प्रॉफिट परसेंट, कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए, 12 चौके 48 और 25 चौके 100, यानी कि इस पूरा प्रक्रम में जो है से आपको कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 25% का जो है उस पूरा प्रक्रम में लाभ हो रहा है आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि यदि क्रैमुल 80 रुपया, ऊपरी व्यय जो है से आपको 20 रुपया, ऊपरी व्यय यानी कि खरीदने के बाद जो है उस पर खर्चा 20 रुपया है और विक्रयमूल उसका हो गया 120 रुपया, तो कह रखा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर तो दे रखा है, लेकिन कभी कभी आपसे पूछ रखेगा कि पूरा प्रक्रम में जो है से लाभ हुआ या हानि हुआ, और कितना प्रतिशत का लाभ हुआ और कितना प्रतिशत का हानि हुआ दोस्त। तो आप लोग को बतला चुके हैं कि अगर जो क्रयमूल से ज़्यादा विक्रयमूल हो जाए तो उस एवज में आपका जो है लाभ होगा, और विक्रयमूल से ज़्यादा क्रयमूल रहे तो उस एवज में आपको हानि होगा दोस्त। और यहाँ पर तो आपको दे ही चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रयमूल इसका दिया है कितना, 80। कोई वस्तु को खरीदा है 80 रुपया में, इस पर ऊपरी व्यय किया है 20 रुपया, 20 रुपया ऊपरी व्यय यानी कि लाने उन्हें या लदवाने उदवाने में इसे 20 रुपया खर्च किया, तो टोटल जो है क्रयमूल पर ही ना खर्च जुटेगा, तो टोटल क्रयमूल आपका कितना हो गया, 100 रुपया। और इसे दुकान में लान करके बेच देता है कै रुपया में, 120 रुपया में बेच दिया, 120 में बेच दिया, तो टोटल प्रक्रम में कितना का लाभ हो रहा है, 20 रुपया का लाभ हो रहा है, 20 रुपया का लाभ हो रहा है। पूछ रहा है आपका लाभ प्रतिशत, तो टोटल 20 रुपया का लाभ हुआ कितना से, टोटल मेरा क्रयमूल कितना पड़ा है 100 रुपया से, और प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत कितना से गुना कर दूँ, 100 से आपको काटेंगे तो कितना हो गया, 20% का पूरा प्रक्रम में आपका क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 20% होगा दोस्त। अगला क्वेश्चन से मिलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि एक मेज को 750 रुपया में खरीदा जाता है, या फिर कह रखा है कि एक मेज जिसका कीमत जो है 750 रुपया थी और 4% की हानि पर बेची गई, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है। 4% का हानि हुआ है तो विक्रय मूल्य उसका कम होगा। तो सबसे पहले क्रय मूल्य आपको दे दिया है, मेज का क्रय मूल्य कितना दिया है आपका 750 और लॉस परसेंट यानी कि लॉस कितना परसेंट का हुआ है, 4% का लॉस हुआ है, 4% का लॉस हुआ है, तो उसका क्रय मूल्य जो है से कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, जब परसेंट में आपको कहे तो आपको रेशियो के मेथड से चलना है। लॉस हुआ 4%, आपको कुछ नहीं तो आपका क्रय मूल्य तो दे चुका है, हम लोग चलेंगे परसेंटेज के बेस से। तो परसेंट के बेस में आपका सीपी जो है से कितना होता है, कुछ ना कहेगा तो 100 में खरीदा और बेचा 4% के हानि पर, तक कितना में बेचा होगा, 96 रुपया में बेचा होगा। ये आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं, अगला क्वेश्चन से ऐसे नहीं बनाना हम लोग को, टाइम पास हो जाएगा। 100 रुपया में खरीदा, 96 रुपया में बेचा, और पूछ रखा है कि उसका विक्रय मूल्य क्या है। ये माना हुआ वैल्यू है दोस्तों। कंपेयर कीजिए, यहाँ पर क्रय मूल्य का कंपेयर क्रय मूल्य के साथ कर देते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में आपको कि खरीदा है कोई वस्तु को 750 में, हम लोग देख रहे हैं तो वस्तु को कितना में खरीदा है, 100 में खरीदा है। निकालना है कि विक्रय मूल्य यानी कि उसका एसपी कितना है, तो एसपी कितना है, 4% के हानि पर बेचा है तो 96 यानी कि 96, कितना से मल्टीप्लाई करते, 96 से गुना कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए, 25 तिहाई 75 ही कट जाएगा 30 बार में, अब 25 चौके 100, इसको काटेंगे तो 24 चौके 96 कट गया।
यानी कि टोटल आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा 24 तिहाई 72, यानी कि 720 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। 720 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से चलिए मिलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में आपको देखिए वस्तु को बेच रहा है। पिछला वस्तु में वाला क्वेश्चन में जैसे आपको वस्तु को खरीदा था, यहाँ पर जैसे पहले वस्तु को बेच रहा है, तो क्रय मूल्य आपको पता करना है। देखिए कैसे क्वेश्चन करा है, किसी वस्तु को 651 रुपया में बेचते हैं तो 7% की हानि होता है। यहाँ पर बेच रहा है तो हानि हो रहा है, यानी कि यहाँ पर भी आपका क्रय मूल्य से ज़्यादा होना चाहिए। 7% की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपका विक्रय मूल्य दे रखा है, बेचना आपको विक्रय मूल्य शो करता है। कितना है बेचा है 651 रुपया में, तो कितना का लॉस हो रहा है, 7% का जो है लॉस हो रहा है। लॉस कितना का 7% का लॉस हुआ है। यहाँ पर कंपेयर कर दीजिए, कोई वस्तु को मान के चलिए एग्जाम्पल में हम लोग की 100 में खरीदे, सीपी बराबर मान लिया 100 एग्जाम्पल में, बाकी आप लोग माइंड में सेट रखिएगा। और बेचे हैं 4% के, 7% के आने पर कितना बेचे होंगे, 93 रुपया में बेचे होंगे। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए एसपी आपको दे चुका है, कंपेयर कर दीजिए। एसपी यानी कि विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से 651 बटा में यहाँ पर विक्रय मूल्य आपको 7% के हानि पर बेचे तो कितना में 93 में, और निकालना है आपको क्रय मूल्य, कितना से गुना कर दें 100 से। कोई फार्मूला याद नहीं रखना है दोस्त, कोई फार्मूला नहीं, ओनली फॉर बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं और ट्रिक भी पढ़ रहे हैं। चलिए देखिए आप लोग, यहाँ पर सीपी पूछ रहा था, सीपी बराबर कितना हो जाएगा, काट दीजिए। 7 से काटेंगे 93 यहाँ पर है दोस्त, 7 से काटेंगे तो ये क्लियर कट गया, और ये गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 700। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 700। खरीदा था आपको 651 में, बेच रहा है आपको 700 में, तो कितना का आपका लॉस हुआ है, 7% का लॉस हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन से मिलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन आपको घुमाव क्वेश्चन दे दिया है कि एक रेडियो को 15% के लाभ पर बेचा जाता है। 15% के लाभ पर बेचा गया, यदि वह 600 रुपया में बेचा जाता। आपका मूल्य दे रखा है कि 600 रुपया में बेचा जाता तो उसे 12% का लाभ होता। 12% नहीं, 20% का लाभ होता। तो उस वस्तु का लागत मूल्य यानी कि सीपी क्रय मूल्य क्या है, यही आपसे पूछ रहा है, क्रय मूल्य क्या है। शुरू में दे रखा है कि 15% के लाभ पर बेचा गया है, तो कितना बेचा गया से हमको मालूम नहीं है दोस्तों। आपको फॉल्स में क्वेश्चन को घुमाने के लिए दे दिया है, कोई कुछ नहीं देख करके चलना है। अगला पॉइंट से कर रखा है कि यदि वस्तु को 600 रुपया में बेचा जाता तो 12% का लाभ होता। कंपेयर कर दीजिए, अगर 20% का लाभ होता तो 20% के लाभ पर कोई वस्तु को हम लोग बेचेंगे तो कितना बेचेंगे, 100 में मान के चलिए एग्जाम्पल खरीदे थे, अब 20% के लाभ पर बेचेंगे तो कितना में 120। तो कंपेयर कर दीजिए विक्रय मूल्य का, कंपेयर विक्रय मूल्य के साथ, यहाँ से निकालना है सीपी। तो सीपी का बेस कितना मानना है, 100 मानते हैं हम लोग। 100 से क्या कर देना गुना, 12×5=60, 100×5=500, यानी कि इस वस्तु को कितना में खरीदा होगा, 500 में खरीदा होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 500 हो जाएगा दोस्त, क्रय मूल्य 500। अगला क्वेश्चन से चलिए मिलते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि एक व्यापारी कुछ सामान को 150 रुपया में खरीदता है और उस पर जो है अतिरिक्त खर्चा, यानी लाने या ले जाने में कुछ में खर्च करता होगा कि 12% का खर्च करता है। जितना भी खरीदा है उसका 12% खर्च जो है लाने या लदवाने या ढोने में कर देता है। और कह रखा है कि यदि उस वस्तु को लाने के बाद उस वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाए तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों। आपको अतिरिक्त खर्च जो हुआ होगा से आपको क्रय मूल्य में ही नहीं जोड़ेगा, क्योंकि दुकान तक लाएगा उसके बाद बेचेगा, तो मेन जो है आपका प्रॉफिट होगा सो दुकान के लाने के बाद ही ना प्रॉफिट होगा। 12% का टोटल खर्च किया उसको खरीदने के बाद, तो 150 का 12% निकाल दीजिए इधर। आपका 150 का 12%, 12/100, यानी कि यहाँ कट जाएगा आपका 1 0 से 1 0, और इसको काटेंगे तो आपका 5 से 5 दूना 10, 5 3 15, 2 6 12, 6 18 रुपया, 18 रुपया जो है ऊपरी खर्च आपको कर दिया। अब करें उसे 10% के लाभ पर, 10% के लाभ पर बेचा जाए तो कितना में बेचा जाएगा। तो 10% के लाभ खरीदा है टोटल कितना में आपको 168 में, 118 168 में खरीदा, और मान के चलिए खरीदा 168 में, हम लोग मानेंगे कितना, क्रय मूल्य का बेस होता है 100 में खरीदा और कराया 10% के लाभ पर, तो 100 में खरीदा 10% के लाभ पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा 110 से गुना कर दीजिए यहाँ पर आपको।
110 से गुना कर दीजिए। अब देखिए इसको गुना करने का, काटने छाटने का मेथड देखिए, 10 से 10 गुना करने का मेथड जो है एक लाइन में देखिए कैसे इसको गुना करते हैं। 11 है यहाँ 168, 11 से गुना करिए सबसे पहले 8 में, 11 8 88, हासिल बचेगा आपका 8, 11 6 66, 8 आपका कितना हो जाएगा 66, 8 74 के 4, और यहाँ पर आपका 11 एकम 11 और हासिल था इधर 7, तो 11 और 7 हो जाएगा आपको 11 7 आपका कितना हो जाएगा 11 7 आपको 18, 18 या यहाँ नीचे आपको 10 है तो यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 184.8, यानी कि इस वस्तु को कितना बेचा होगा 184.8 रुपया में बेचा होगा इस वस्तु को। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर 144.8 हो जाएगा। चलिए बाकी वीडियो को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे भी खतरनाक क्वेश्चन लेकर और इससे भी खतरनाक ट्रिक्स लेकर। बाकी वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।